अघोरपुर उत्तर की तरफ बसा एक ऐसा गांव जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं, सजा है। कहते हैं यहां सर्दी शरीर नहीं, हिम्मत तोड़ती है। यहां हवाएं नहीं चलती, हड्डियां चबाती हैं। और उस रात पौष मास की अमावस्या थी, साल की सबसे काली रात, जब चांद भी डर के मारे निकलने से मना कर देता है। रात के 9 बजे थे, पर अघोरपुर की गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी बस्ती कब्रिस्तान बन चुकी हो। गांव के आखिरी छोर पर कीचड़ और बर्फ के बीच दबी एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में बैठा था हरदेव, उसकी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी नैना। अंगीठी में बस 2 बुझते कोयले, धुआं उठ रहा था, पर गर्मी मर चुकी थी। कमला कांपते हुए बोली, हरदेव, ये ठंड कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई है? लग रहा है जैसे हवा नहीं, छुरी चल रही हो। हरदेव ने बेटी की ओर देखा। नैना बुखार में तप रही थी, होंठ नीले पड़ चुके थे। कमला, उसकी आवाज बैठी हुई थी। नैना की सांस नहीं चल रही है। डॉक्टर ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए, पर लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। कंबल गिरवी रखा था, साहूकार ने आज फिर भगा दिया। लगता है भगवान भी हमसे मुंह मोड़ चुका है। नहीं कमला, भगवान मुंह नहीं मोड़ता। हमारी गरीबी उसे दिखाई नहीं देती। नैना कराहने लगी। बाबा, ठंड लग रही है, मुझे जलन हो रही है। कमला टूट गई। उसने बेटी को सीने से लगाया। बस थोड़ा सह ले मेरी बच्ची, तेरे पिताजी जरूर कुछ करेंगे। हरदेव उठ खड़ा हुआ और बहुत भारी आवाज में बोला, हाँ, मैं कुछ करूंगा। कमला घबरा गई। क्या करोगे? हरदेव ने उसकी आंखों में देखा। रुद्र बन जाऊंगा। कमला की सांस अटक गई। नहीं, वो जंगल नहीं हरदेव, वो मौत का मुंह है। लोग कहते हैं वहाँ रास्ते बदल जाते हैं, आवाजें बुलाती है, और जो गया वो आधा ही लौटता है। कमला, मेरी बेटी अभी आधी जिंदा है। अगर मैं नहीं गया तो वो पूरी मरी मिलेगी। कमला रो पड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तू समझ लेना, एक बाप अपनी औलाद के लिए मर गया। और वो कंबल ओढ़े, लाठी पकड़े अमावस की काली रात में उतर गया। जैसे ही हरदेव रुद्र वन में घुसा, हवा बदल गई, खामोशी मोटी हो गई और अंधेरा जिंदा लगने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। हरदेव बुदबुदाया, डर मत, तेरी बेटी घर पर है, तू सिर्फ लकड़ी लेने आया है। तभी हवा में आई जलती लकड़ी की खुशबू और सामने दिखी लाल रोशनी। हरदेव की आंखें चमकी। आग मतलब लकड़ी। वो आगे बढ़ा और रोशनी गायब। फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। जंगल हंस रहा था। पेड़ों की सरसराहट में जैसे आवाज थी, ये रुद्रवन का छज है। अचानक सामने आधा जला लकड़ी का ढेर। हरदेव झुका। जैसे ही छुआ, तेज झटका, उसके हाथ सुन्न पड़ गए और उसी ढेर से उठी काली धुएंदार परछाई, गंभीर भारी गूंजती आवाज। गर्मी चाहिए तो मेरे पास आओ। हरदेव पीछे गया। नहीं, मेरी बेटी के लिए चाहिए, तेरे लिए नहीं। परछाई आगे बढ़ी, उसके पैरों को छू लिया। बर्फ जैसा दर्द। हरदेव चीखा, हट जा, और अंधेरे में भाग पड़ा। भागते भागते वो एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां अमावस में भी हल्की रोशनी थी। पत्थर, खंडहर और उनके बीच लोग, फटे कपड़े, खोखली आंखें, सूखे चेहरे। वे फुसफुसा रहे थे। हरदेव कांपते हुए बोला, ये कौन लोग है? वो एक बूढ़े के पास गया। बाबा, मुझे लकड़ी चाहिए, मेरी बेटी मर रही है। बूढ़ा अजीब तरह से मुस्कुराया। यहाँ लकड़ी मिलती है, पर पैसे नहीं चलते। हरदेव हड़बड़ा गया। तो क्या चलता है? गर्मी।
तेरी यादों की गर्मी, तेरे रिश्तों की गर्मी, तेरे दिल की आग। हरदेव की आवाज कांप गई। ये कैसा सौदा है? तभी एक और आदमी बोला, मैं अपनी बीवी की चूड़ी देता हूँ, दे दो लकड़ी। और चूड़ी देते ही वो आदमी खाली हो गया, जैसे उसमें कुछ बचा ही ना हो। हरदेव पीछे हट गया। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। बूढ़ा फुसफुसाया। नहीं, हम वो हैं जो पहले तेरी तरह थे। अचानक हवा चीही। बाबा, बाबा। हरदेव का दिल फट गया। नैना, मेरी बच्ची। आवाज फिर आई। बहुत ठंड है बाबा, मुझे जला रही है बाबा। हरदेव रो पड़ा। बेटा रुक, बाबा आ रहा है। दौड़ा और सामने जमा हुआ तालाब, बीच में नैना कांपती हुई, हाथ फैलाए। बाबा। हरदेव आगे बढ़ा। तभी उल्लू की चीख और दिमाग में झटका। मेरी बेटी घर पर है, ये जंगल है। वो घुटनों पर गिर पड़ा। छोड़ दे मुझे, मेरी बच्ची को छोड़ दे। बरगद के नीचे दो लाल आंखें, गूंजती आवाज। तू मेरी जमीन पर आया है, अब मेरी गर्मी देगा। हरदेव चिल्लाया, मेरी गर्मी मेरी बेटी की है, मेरी सांस मेरी बेटी की है, मेरी जान मेरी बेटी की है। और वो आखिरी ताकत से भाग पड़ा, भागता रहा, लड़खड़ाता रहा और अचानक जंगल खत्म, सन्नाटा, गांव, झोपड़ी। कमला रो रही थी। हरदेव गिर पड़ा। लकड़ी, कुछ नहीं मिला। कमला की आंखों में दर्द। हरदेव बोला, साहूकार का गट्ठा जला दे। आग जली, रोशनी फैली। नैना ने करवट ली, सांस सही हुई। कमला रो पड़ी। बच गई मेरी बच्ची, आज तू बच गई। हरदेव फर्श पर बैठ गया, आंखों से आंसू। अघोरपुर में आज भी लोग कहते हैं रुद्रवन जिंदा है। वो आज भी प्यार की गर्मी सूंघता है। वो आज भी मासूमों की सांसें गिनता है। और जो बाप कमजोर पड़ता है वो उसका हो जाता है, क्योंकि कुछ जंगल पेड़ नहीं होते, वो भूखे होते हैं और वो इंसान खाते हैं।